एंडोस्कोपिस्ट हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड सीईओ हैं डॉक्टर मिस्टर राजेश शर्मा जी। आज 12 जून 2025 को वर्ल्ड फैटी लिवर डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जैसा कि हम जानते हैं फैटी लिवर बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाली बीमारी हो रही है। हर अल्ट्रासाउंड में हर तीसरा मरीज फैटी लिवर से ग्रसित है। फैटी लिवर बीमारी की शुरुआत है लिवर की, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी बीमारी है। फैटी लिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है तो दो ही टेस्ट हैं जो हमें कराने हैं, एक लिवर का SGOT एंड SGPT। अगर SGOT एंड SGPT हमारा नॉर्मल है तो फैटी लिवर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और खान पान के सुधार से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमें डेली की 500 किलो कैलोरी कम करनी है। 15 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर फैटी लिवर 100 ठीक हो जाता है। अगर SGOT और SGPT बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारा विटामिन डी का रोल बहुत ज़्यादा है, जो हमें खान पान में बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे कि सोयाबीन का, सूरजमुखी का तेल, बादाम, आवागैडो और अंडे, अगर आप मांसाहारी हैं। कई बार फैटी लिवर को नज़रअंदाज करने से लिवर सिरोसिस भी हो जाती है। फैटी लिवर की शुरुआती लक्षण कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके भूख ना लगना, लिवर के सीधे हिस्से में, पेट के सीधे हिस्से में दर्द रहना, पेट का भारीपन होना, कभी कभी आंखों में पीलिया भी आ जाता है एडवांस स्टेज। तो फैटी लिवर को नज़रअंदाज ना करें, लिवर की सुने। ये साल की थीम भी है। अगर आपको फैटी लिवर है तो लिवर 2 महीने में स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अत्यधिक कैलोरी वाली चीज़ें ना लें, जैसे कि अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक का सेवन, शुगर, चीनी का सेवन और ज़्यादा चिकनाई का सेवन। अगर फैटी लिवर आपको होता है तो इन चीज़ों से बच के भी आप काफ़ी हद तक फैटी लिवर को अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लिवर की सूजन बढ़ती है SGOT एंड SGPT बढ़ने से, तो उसके लिए दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। फैटी लिवर वाले मरीजों को शराब। डॉक्टर दीपक बंसल हूँ। मैं विगत 7 सालों से आगरा में पुष्पांजलि निम्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट हूँ। पेट, लिवर, आंख, पेनक्रियास, पीलिया लोक विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे पे समाज को मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। फैटी लिवर की शुरुआती स्टेज की एक बीमारी है जिसमें लिवर के अंदर अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। शुरुआती स्तर पे इसमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। कभी कभी पेट का फूलना और लिवर के सीधी तरफ दर्द होना कभी कभी हो जाता है, खाना खाते अफरा आना और पेट फूल जाना। शुरुआती जांचों में अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगर फैटी लिवर इनिशियल स्टेज पे, जिसमें लिवर की जो जांच जिसमें SGOT एंड SGPT आते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो केवल खान पान और थोड़े से व्यायाम से ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो सकती है। आपके भोजन में अगर आप 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन कम करते हैं तो 2 महीने में ये बीमारी स्वतः बिना किसी दवाइयों के ठीक हो सकती है। अगर इसके बाद भी SGOT एंड SGPT बढ़े हुए आते हैं तो कभी कभी विटामिन E या कुछ अधिक दवाइयों का, जैसे सेरोग्लिटाजार वगैरह का, आप यूज़ कर सकते हैं। इस बीमारी में शुरुआती स्तर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो लंबे समय में 5 साल 6 साल में अगर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो ये गंभीर रूप से सिरोसिस भी बन सकती है। जो पेशेंट या जो मरीज फैटी लिवर से ग्रसित हैं, अगर उन्हें डायबिटीज़ है या वो अत्यधिक शराब पीते हैं तो उन्हें शुगर का बेहद रूप से परहेज करना चाहिए और अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। शराब का सेवन फैटी लिवर में एकदम बैन है। अगर आप शराब का सेवन फैटी लिवर में करते हैं तो आपका लिवर दुगनी गति से खराब होता है। तो आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे पे लिवर की सुने और लिवर से कहें कि जो भी लिवर के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं वो हम ना लें। फैटी लिवर वाले मरीजों को खान पान की कैलोरी पर ध्यान रखना है। अत्यधिक घनिष्ठ कैलोरी वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। सिरोसिस कितनी खतरनाक बीमारी है सर? सिरोसिस आज की तारीख में लाइलाज बीमारी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सिरोसिस की मरीज अगर एक बार सिरोटिक हो जाए वो कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती। तो हमारा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है, अगर पेशेंट को फाइब्रोसिस है या फैटी लिवर है तो उसे सिरोसिस में कन्वर्ट ना होने दें। इसके लिए पेशेंट के लिए यही सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि हम लिवर को अत्यधिक ख्याल रखें, लिवर के एंजाइम बढ़ने ना दें। अगर एंजाइम बढ़े हैं तो शराब का सेवन अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो कभी ना लें। अत्यधिक कैलोरी वाली चीज़ें ना लें और व्यायाम नियमित रूप से करें। हम सर खाने पीने की बात करते हैं तो इस समय ऐसा कोई शुद्ध खाना नहीं है जिसके लिए हम खाएं।
सर खाने में मिलावट से अलग प्रभाव आते हैं, लेकिन खाने में जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली हमें वो ऊर्जा देता है। और आप भी जानते हैं कि अगर शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ली जाएगी तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगी। तो हम जो खाते हैं वो हम उतना ही खाएं जितना हम पचा पाएँ, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है। अगर 15 लीटर की टंकी में आप 20 लीटर पेट्रोल भरेंगे तो वो फैलेगा ही। ऐसे ही बॉडी के साथ होता है, अगर हमारी बॉडी को 1500 या 2000 किलो कैलोरी की ज़रूरत है और हम 3000 साढ़े 3000 कैलोरी खा रहे हैं, तो वह 1500 कैलोरी अल्टीमेटली वसा में ही जमा होगी और वो वसा बॉडी के सब पार्टों में जमा होगा। अगर धमनियों में और शिराओं में, आर्टरी और वेन में जमा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, लिवर पे जमा होता है तो फैटी लिवर करेगा, किडनी पे जमा होता है तो किडनी की बीमारी करेगी, चेहरे पे बाकी चीज़ पे होगा तो डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, क्योंकि इंसुलिन का जो बनना होता है वो फैट के चक्कर में कम हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। सिरोसिस के क्या लक्षण हैं? सिरोसिस के शुरुआती लक्षणों में कभी-कभी सिरोसिस 2-2 साल, 3-3 साल पता नहीं लगती, अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो। अगर उसके बाद में सिरोसिस में सबसे पहला जो सिम्पटम आता है वो कभी-कभी खून की उल्टी होती है, कभी पेट में पानी भरना होता है, कभी पीलिया पता लगता है। ये 3 मेन कारण होते हैं जिससे लोगों को पहली बार सिरोसिस पता लगती है। कई-कई बार 2-2 साल, 3-3 साल पेशेंट को कोई भी सिम्पटम नहीं आते हैं। सिरोसिस बाद में पता लगती है जब उसे पीलिया हो जाता है या जिस दिन वो खून की उल्टी करता है या जिस दिन उसका पेट फूल जाता है और पता लगता है कि पेट में पानी शर्मा है, आई एम CEO ऑफ पुष्पांजलि एंड विम्स हॉस्पिटल। विम्स हॉस्पिटल को 5 साल हो गए और यहाँ पे आज की तारीख में सभी फैकल्टीज के ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं। रेस्टोरेटिव बिजनेस तो तकरीबन सर आपके साथ ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी, ICU, कार्डिएक, सबके डॉक्टर्स यहाँ पर सब डॉक्टर्स हैं। आयुष्मान कार्ड जितने कार्ड हैं सब यहाँ पर कार्ड चलते हैं। सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं।